हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रेप विद शिखा। तो आज हम अपनी नई वीडियो नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ स्टार्ट कर रहे हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ज़रूर, ताकि आपके पास मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्दी से पहुंचे। ठीक है, तो अब हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पेपर में पूछा जाता है, बीकॉम वाले एग्जाम में पूछा जाता है। BCOC 132 बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। ओके, तो टॉपिक क्या है आज का हमारा? ट्रेडिशनल कॉमर्स वर्सेस ई कॉमर्स। क्या होता है ट्रेडिशनल कॉमर्स और ई कॉमर्स? ट्रेडिशनल कॉमर्स इज अ ब्रांच ऑफ बिजनेस विच फोकसेज ऑन एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज एंड इंक्लूड्स ऑल दोज एक्टिविटीज विच एनकरेज एक्सचेंज इन सम और अदर वे। क्या होता है ट्रेडिशनल कॉमर्स? वो होता है एक बिजनेस का ऐसा ब्रांच है जो कि मेन फोकस किसके ऊपर करता है? एक्सचेंज के ऊपर। एक्सचेंज किसका? प्रोडक्ट का और सर्विसेज का। ठीक है, इसके अंदर वो सारी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व की जाती हैं जो कि एनकरेज करती हैं किसको? एक्सचेंज को। ठीक, और ई कॉमर्स, ई कॉमर्स क्या होता है? ई कॉमर्स मीन्स कैरिंग आउट कमर्शियल ट्रांजेक्शन और एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक और ऑन इंटरनेट। मतलब इंटरनेट के थ्रू सारी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करना। ठीक है, प्रोडक्ट्स का एक्सचेंज करना, उसको क्या कहा जाता है? ई कॉमर्स। सारी ट्रांजेक्शन्स, कमर्शियल ट्रांजेक्शन, सब कुछ किस प्लेटफॉर्म पे करना? इलेक्ट्रॉनिकली करना। ठीक है, उसको कहा जाता है ई कॉमर्स। फिर आता है हमारा प्रोसेसिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। हमारी ट्रेडिशनल कॉमर्स के अंदर कैसी होती है? प्रोसेसिंग ट्रांजेक्शन्स की मैनुअल होती है, बट लेकिन हमारी ई कॉमर्स में कैसी होती है? ऑटोमेटिक होती है। ठीक है, ट्रेडिशनल कॉमर्स के अंदर एक्सेसिबिलिटी कैसी होती है? लिमिटेड टाइम की होती है। ठीक है, ट्रेडिशनल कॉमर्स में हम किसी भी टाइम जाके दुकान पे कुछ नहीं खरीद सकते। ठीक है, दुकानों का भी टाइमिंग होता है। ठीक है, शॉप्स का टाइमिंग होता है, लाइक सुबह 10 बजे से 12 बजे तक, रात के 11 बजे तक। ठीक है, बट लेकिन ई कॉमर्स ऐसी चीज़ है जिसको हम रात में, दिन में, किसी भी टाइम, कभी भी, कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। 24/7 अवेलेबिलिटी होती है इसकी। ठीक है, फिजिकल इंस्पेक्शन किस तरह का होता है? गुड्स कैन बी इंस्पेक्टेड फिजिकली बिफोर परचेज। ट्रेडिशनल कॉमर्स के अंदर हम गुड्स को फिजिकली इंस्पेक्ट कर सकते हैं खरीदने से पहले, बट लेकिन ई कॉमर्स के अंदर क्या होता है कि हम उनको फिजिकली इंस्पेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब तक वो हमारे पास डिलीवर नहीं होगा गुड प्रोडक्ट, तो हम उसको इंस्पेक्ट कैसे कर सकते हैं? किसी भी रूट से नहीं कर सकते, किसी भी वे से नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर कस्टमर इंटरफेरेंस किस तरह का होता है? फेस टू फेस होता है, क्योंकि ट्रेडिशनल कॉमर्स में हम शॉपकीपर से जाके फेस टू फेस डायरेक्टली बात कर सकते हैं प्रॉपरली, बट लेकिन ई कॉमर्स के अंदर क्या होता है? हमें फ़ोन कॉल्स करने पड़ते हैं। ठीक है, कोई डायरेक्ट नहीं होता कॉन्टैक्ट, मतलब स्क्रीन कॉन्टैक्ट होता है एक तरह से, स्क्रीन टू फेस। ठीक है, ट्रेडिशनल कॉमर्स का स्कोप ऑफ बिजनेस क्या होता है? लिमिटेड एरिया तक होता है, क्योंकि जहाँ पे शॉप है उसके आसपास वाले एरियाज़ को पता होगा या थोड़े बहुत दूर के एरियाज़ को पता होगा, बट लेकिन ई कॉमर्स क्या है? उसको कोई भी, कहीं पे भी, कहीं भी, कौन से भी देश में बैठ के उसको अवेल कर सकता है। ठीक है, उसको फैसिलिटी वो प्रोवाइड है कि वो कहीं से भी कुछ भी मंगा सकता है, कहीं का कुछ भी देख सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद है इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। नो यूनिफॉर्म प्लेटफॉर्म फॉर द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। मतलब कोई ऐसा एक प्लेटफॉर्म मिला ही नहीं होता है जिसके ऊपर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज की जाए, बट लेकिन ई कॉमर्स के अंदर प्रोवाइड्स एन यूनिफॉर्म प्लेटफॉर्म फॉर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। जैसे कि ट्रेडिशनल कॉमर्स के अंदर है, हम शॉपकीपर से ही तो जाके खरीद सकते हैं। ठीक है, उस शॉपकीपर अपनी दुकान की कमियां थोड़ी बताएगा, अपने प्रोडक्ट की कमियां थोड़ी बताएगा, बट लेकिन ई कॉमर्स में क्या होता है? हम लोगों के रिव्यूज़ देख सकते हैं जिन्होंने पहले परचेज़ किया, मतलब प्रॉपरली सब अपने जो भी उनकी फीलिंग्स हैं या जो भी उनके थॉट्स हैं उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, सब शेयर करते हैं उस पर। ठीक है, तो हम पहले से ही उसको जान सकते हैं, एक तरह से इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकते हैं उसके थ्रू, बट लेकिन ट्रेडिशनल कॉमर्स में ऐसा नहीं होता। मार्केटिंग कैसी होती है? ये एक वन वे मार्केटिंग होती है ट्रेडिशनल कॉमर्स में, बट लेकिन ई कॉमर्स में क्या होता है? 1-to-1 मार्केटिंग होती है। ट्रेडिशनल कॉमर्स में और ई कॉमर्स में दोनों में कैश, क्रेडिट कार्ड्स, चेक से हम पेमेंट कर सकते हैं, बट लेकिन ई कॉमर्स में क्या होता है? क्रेडिट कार्ड, फंड्स ट्रांसफ़र, ई वॉलेट्स, एक्स्ट्रा ऑप्शंस भी मिल जाते हैं। डिलीवरी ऑफ गुड्स, हमें ट्रेडिशनल कॉमर्स में इंस्टेंट डिलीवरी मिलती है। हम शॉप पे गए, हमने परचेज़ किया तो वो हमारा हो गया गुड, बट लेकिन ई कॉमर्स के अंदर क्या होता है? उसमें टाइम लगता है, 2 से 3 दिन लगते हैं, समटाइम्स 1 वीक लगता है, 15 डेज़ लगते हैं डिलीवर होने में गुड। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना, और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।